शुभ संध्या बच्चों। आज हम लोग अभ्यास करेंगे संज्ञा का, पर्यायवाची का, विलोम का और उपसर्ग का। ये सारे मिले जुले प्रश्न हैं। अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। एक बार में यदि समझ ना आए तो बार बार अभ्यास करो और बार बार देखो, खुद ही समझ जाओगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति मतलब जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है, जो व्यक्ति मूर्ख है वो भी पंडित बन जाता है। जड़मति होत सुजान, सुजान मतलब पंडित यानी विद्वान बन जाता है। इसलिए अभ्यास तो बनता है बच्चों। देखते हैं प्रश्न क्या है। देखो, हाथियों का झुंड वन में निर्भय घूम रहा था। वन में, जंगल में, ठीक है ना, ये अंडरलाइन किया हुआ है, वन में। अब इस वन में बताना है कि कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और असंज्ञा। तो असंज्ञा जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो इसे यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम को ही व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है। अगर कुछ ऐसा विशेष रहता तो यहाँ पे क्या होता कि नंदन कानन वन में घूम रहे थे, ठीक है ना। तो वन का नाम तो है ही नहीं, वन एक ये जगह का नाम है, एक प्रकार का ये जगह है। तो ये क्या है बच्चा? ये जातिवाचक संज्ञा है। वन जो है जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाव हमारे मन के अंदर के फीलिंग्स को बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो चारों में कौन विकल्प सही है? जातिवाचक संज्ञा। इसका उत्तर यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक, भाव, तुम्हारे मन के भाव को, फीलिंग की भावना को जो बता दे। करुणा, करुणा एक दया की भाव है। जब दया से भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो करुणा, उसको हम लोग कहते हैं, ये एक भाव है, एक फीलिंग है, दया की भाव। तो यही है हमारी भाववाचक संज्ञा। विकल्प क जो है इसका उत्तर है। सुंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है, विशेषण है। मनुष्य भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, संजना भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। शिक्षक शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सा है? शिक्षक देखो, घ हो ही नहीं सकता है। शिक्षित हो सकता है, शिक्षा नहीं होगा, शिक्षण भी नहीं होगा, तो क्या होगा भाववाचक संज्ञा? शिक्षित। बच्चा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बचपन। बालकपन नहीं, बालपन नहीं, बाल्यकाल नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। अधोगति शब्द में उपसर्ग बताइए। कल ही तुम लोगों ने उपसर्ग किया है। तो अधोगति, अधो, जब भी ओ की मात्रा आ जाए यहाँ पर, क्योंकि उपसर्ग क्या होता है बच्चा? किसी भी शब्द के आगे लगता है, ठीक है ना। तो गति एक शब्द है, इसको तोड़ने का प्रयास करो, और अधो एक शब्द है, ठीक है ना। तो अधो उपसर्ग है। तो जब भी अधो आए ना, तो इसको हम लोग विसर्ग के रूप में देखते हैं। ओ की जो मात्रा है ना, उसको हम लोग कहाँ देखते हैं? विसर्ग के रूप में। तो इसका उत्तर अधा ही होगा। ये अधा उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है नीचे। तो अधोगति का मतलब हुआ नीचे गिरना, ठीक है। ये अधा इसका सही उत्तर है। अधो गलत है, ये अधि भी गलत, अद्य भी गलत। अत्यंत, अब इसमें कौन सा उपसर्ग है? हाँ, जब भी देखो, अत्यंत किसको कहते हैं पहले ये समझ लो। अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अति, अति, अति का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अति है और अधिक भी है, मतलब अधिक से भी ज्यादा, उसको कहते हैं अत्यंत। तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत तो हो नहीं सकता है, अत नहीं हो सकता है, काट दो, ठीक है।
अति हो सकता है। क्या बोली थी? अधिक से भी ज्यादा जब होता है अति तो होता है अत्यंत। अति जोड़ अधिक, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा हो जाना, अति का अंत हो जाना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा? अति होगा। अ नहीं होगा, अभाव दिखाता है और इसका स्पेलिंग गलत है। अत्यधिक का संधि विच्छेद, नंबर 7 देखो, अत्यधिक का संधि विच्छेद कीजिए। अत्यधिक अभी बताई हूं, यहाँ पे अति, अति शब्द इसमें आ नहीं है, अति और अधिक शब्द है, तो अति जोड़ अधिक, ख वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग गलत, ये भी नहीं होगा। समझे? अब हम लोग अगला देखते हैं कि अगला हमारा क्या होता है। ठीक है ना? 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव, सदैव, सदा, ठीक है ना? सदा जोड़ एव, सदैव, ऐसा इसका ये होता है, सदा जोड़ एव। ठीक है? आ और ए मिलकर आई बन जाते हैं, तो ये वृद्धि संधि है। जहां मात्रा देखो कि ये डबल हो गया है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। आंसर ग, ग जो विकल्प है वो सही है। दीर्घ संधि नहीं होगा, दीर्घ मात्रा का दीर्घ होना होता है। और गुण में ए ओ अर को गुण कहते हैं। यन जो है वो आधा अक्षर वाला कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा? मात्रा वृद्धि हो गई है, तो वृद्धि संधि है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोड़ अन होगा और कुछ नहीं होगा। पवन, ओ और अ मिलके अ व बन जाते हैं, तो अ की जगह पे व और अन, पवन, यही वाला विकल्प ग जो है हमारा सही है, और बचे हुए जो विकल्प हैं वो गलत हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? देखो, यौगिक का मतलब ही होता है दो जुड़े हुए, दो जुड़े हुए, जुड़े हुए शब्द को यौगिक कहते हैं। ठीक है? तो अब पहला है क वाला विकल्प है नीलकंठ। ये नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं, जिसका कंठ, जिनका कंठ कैसा है? नीला है। तो एक शिव जी, एक तीसरा व्यक्ति तो यहाँ पे आ रहा है ना भाई, दूसरा व्यक्ति, तो ये नहीं होगा हमारा। यौगिक मतलब दो जुड़े हुए शब्द। स्वप्न, स्वप्न शब्द भी नहीं होगा। वकील भी नहीं होगा, अरबी का शब्द है। पाठशाला हो सकता है, पाठशाला, शाला का अर्थ क्या होता है? आलय, घर, पढ़ने का घर। विद्यालय को पाठशाला कहते हैं, तो पाठ एक अलग शब्द है, शाला अलग शब्द है, और दोनों मिलके क्या बने हैं? पाठशाला। तो ऑप्शन घ सही है। अब देखते हैं 11 नंबर कि पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पेड़ का वारिद, वारिद किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं जो वर्षा करवाती है। ठीक है ना? तो बादल को वारिद कहते हैं, पानी देता है इसलिए। तो ये नहीं है। पेड़ का हमको पर्यायवाची खोजना है। महिरूह पेड़ का पर्यायवाची है। महिरूह का मतलब ही होता है पेड़। तो विकल्प ख जो है वो सही है। प्रसून का मतलब फूल होता है और केसरी का मतलब शेर होता है। हमको पेड़ का ढूंढना था, महिरूह। समझे? तो विकल्प ख जो है वो सही है। अगला है कि आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्र, आर्द्र मतलब भीगा हुआ, भीगा हुआ। व्यय का मतलब खर्च होता है। अंत का मतलब तो समाप्त ही होता है। लघु मतलब छोटा होता है। शुष्क का अर्थ सूखा हुआ होता है। तो विकल्प घ ये बिल्कुल सही है। समझ गए? पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो, वारिद तो मैंने ऊपर ही तुम्हें बताया है,
11 नंबर में कि इसका मतलब बादल होता है, तो पुष्प का पर्यायवाची ये नहीं होगा। बट आंसर तो यही है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बारिद, वारिद मतलब बादल, ठीक है, यही शब्द नहीं है। ख वाला जो विकल्प है वो सही है। बाकी पुष्प का पर्यायवाची फूल तो होता ही है, सुमन होता ही है, कुसुम होता ही है, ठीक है। अगला देखते हैं कि दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। जो दास, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है भाई? तो देखो ये भव, भव का मतलब होता है संसार, भव का मतलब होता है संसार, तो यही शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प क जो है वो बिल्कुल सही है। दास का मतलब सेवक होता ही है, भृत्य होता ही है, नौकर होता ही है। बट आंसर क्या है हमारा? भव। हमको पर्यायवाची नहीं खोजना है, ठीक है, जो नहीं है उसी को बताना है, ठीक। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।